बद्री यानी बोर बन के जो झाड़ बन के खड़ी थी, इसलिए उस जगह का नाम बद्री नारायण, उस जगह का नाम बद्री विशाल। सूत जी वर्णन करते ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायातो ददृशुस्तत्र नारद। चारों सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र है, सत्संगत के लिए जो है बद्री विशाल पर वहां विराजमान थे। वहां पर नारद जी जो है बड़े जोर से जा रहे थे। नारद जी को सनत कुमारों ने देखा। सनत कुमार जब नारद जी की दृष्टि देखते हैं तो नारद जी बड़े जोर से जा रहे थे। सनत कुमारों ने प्रश्न किया, देवर्षि आप इतनी जोर से कहाँ जा रहे हैं, आपका इतना मुख क्यों सूखा है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, इतनी दीन अवस्था में आप क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपको इतनी चिंता? अरे चिंता तो गृहस्थियों को होती है, आप जैसे लोगों के लिए जो है ना, और आप इतने जोर से जा रहे हैं। त्वरितम गम्यते पुत्रो, इतने जोर जोर से कहाँ जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तमो, और कहाँ से आ रहे हैं? और आप तो ऐसे जा रहे हैं, गत वित्तो यथा जनम, जैसे किसी कंजूस का पैसा गिर जाए तो कंजूस आदमी कैसे जो है बेचैन हो जाता पैसे के लिए। तो देवर्षि आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप तो भगवान के भजन करते हैं, फिर आप इतने चिंतित क्यों हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आप इतने दीन, आपका मुख क्यों सूखा हुआ है, क्यों इतने चिंतित है? आप तो मुक्त संग है। नोचितम वद कारणम, क्या कारण है आपकी अवस्था का? नारद जी वर्णन करते हैं, ऋषियों मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिता, सारी पृथ्वी जिसको उत्तम आप मानते हैं, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में गया। पुष्करंचा प्रयागंचा काशी गोदावरी तथा, पुष्कर में गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम ब्रह्मांड अवस्था, सारे तीर्थों मैंने भ्रमण करके आया। लेकिन मेरे को कहीं भी जो है सत्यम नास्तपः शौचम, न कहीं सत्यता दिखाई दी, न कहीं दया, न दान, न धर्म, न पवित्रता। और जीवों को जब देखा, उदारम भृणो जीव, हर जीव अपना पेट भरने में भरा का कूट भाषण, तो कल धर्म, ये हर जगह मेरे को कलयुग का ही जो है दोष दिखाई दिया। कलयुग के जीवों को मैं जब देखा कि चलो भाई जीव ऐसे होंगे, तो जब उनके तरफ देखा तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता, कलयुग के प्राणी की बुद्धि मंद, भाग्य मंद। बुद्धि मंद हो तो भी कल्याण होगा, भाग्य कमजोर हो, बुद्धि अच्छी तो भी कल्याण होगा। लेकिन कलयुग के प्राणियों को मैंने देखा, मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? इनको देखकर बड़ी चिंता बढ़ी। फिर मैंने चलो देखा कि संतों को देख लेता, संत कैसे होंगे? तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, पापस्य खंड, पाखंड, संत लोग भी पाखंड से घिरे हुए हैं। बड़े बड़े आश्रम है ना, बिल्डिंग 7 मंजिली किसकी है? बोले त्यागी जी की। आश्रम दुनिया का कल्ला, आश्रम में नाम लिखा है आश्रम मोनी बाबा का। तो आश्रमों की तो ये हाल देखा मैंने। फिर मैंने विचार किया चलो किसी गृहस्थी का घर देख लेते। जब वहां गए तो वहां पर हर स्त्रियों का बोलबाला, देवी जी का बोलबाला, तरुणी प्रभुता गृहे श्यालको बुद्धिदायका, हर घर में स्त्रियों का बोलबाला। और घर में अगर शादी है बेटे का तो बोलते मामा मालिक है, श्यालको बुद्धिदायका, बिना मामा से पूछे कोई काम नहीं होता। हर जगह शादी विवाह भी नहीं, कन्या विक्रनो लोभात, हर जीव कलयुग में तो संबंध नहीं होते, सौदा होता।
समधि का मतलब जो बराबरी का है, सम बराबरी का है, बुद्धि की। लेकिन कलयुग में तो सौदा होते, पट गया खरीदी कर लो, नहीं पटा छोड़ दो। तो जब अब तो कलयुग में ऐसे भी लोग हो गए हैं कि कन्या का विवाह करते बोलते सब खर्चा तुम करो, मेरे को 2 लाख रुपए दो। तो बताओ, भागवत में वही तो लिखा है, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम कलकन। और हर घर में, हर दंपतियों में बड़ा कलकन, दंपति नाम कलकन। सब में जो है लड़ाई झगड़े, कोई किसी को सुनने को नहीं। आश्रमों को योगों ने तोड़ डाला। दुष्ट चित्तानि भूरिशः न योगीना न सिद्धे वयो, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ब्राह्मणों की ओर जब देखा, अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया, लोग तो अन्न हुआ करके बेचेंगे, ब्राह्मण वेद बेचेंगे। कामिन्यः केलशूलस्य, और कलयुग में स्त्रियां बाल काटेंगी। पूर्व काल में स्त्रियां बाल तब काटती थी जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, श्रृंगार पति के लिए होता। लेकिन कलयुग में कामिन्या केशशूलन्या संभवंती कलभ्य, हर जगह कला ही कला। ये सब देख करके मेरा चित्त बड़ा अशांत हुआ। मैंने विचार किया चलो वृंदावन क्यों जाते, यहाँ कुछ मन को तो विश्राम मिलेगा। एवं पश्यन कलिरदोषान, हर जगह मैं कलयुग का दोष देखा। पर्यटन, मैं जहां जहां पर्यटन किया, जहां जहां गया, हर जगह कलयुग का दोष देखा। लेकिन फिर भगवान की लीला स्थली आया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, जहां भगवान की जो है जन्मस्थली है, जहां भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की है, उस जगह में गया। और वहां में जाकर के मेरे को आज भी यमुना का जो तट है वहां पर रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक जगह दो, साइड दो, ऐसा नहीं बोलते। ये भक्ति का ठिकाना है। मेरे को वहां जा करके मेरे चित्र को जो है थोड़ा आनंद मिला। लेकिन वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्र आश्चर्यमयं दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, उसके दोनों तरफ 2 बालक, 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, चारों तरफ से स्त्रियां घेरे हुई हैं, लेकिन वो रो रही है। शुश्रूयन्ति प्रभोयन्ति रुदति चातयो पुरा, बार बार जो है उनको ऊपर हाथ फेरती है, उनको उठाती है और 10 दिशाओं में देखती है मेरा कोई जो है सहयोग करेगा क्या। मैंने जब उसको देखा, तम दृष्ट्वा चोदिता बाला बिह्वला चा ब्रवीत बचा, उसको बिह्वल रोते हुए देख करके मेरे को रहा नहीं गया। मैंने विचार किया चलो देखते हैं ये स्त्री क्यों बैठी है, क्यों रो रही है। और जब वहां हम देखे तो दृष्ट्वा दूरागता सोहम, मैं दूर से उनको देखा और देखने के बाद कुछ नजदीक लग गया। फिर मैंने देखा कि स्त्रियों का जमावड़ा है। स्त्रियों का स्वभाव होता, एक क्षण में रोने लगेगी और दूसरे क्षण में हंसने लगेगी। किसी स्त्री ने बोल बैठी बाबा तेरा क्या काम है, तो मेरा क्या रहेगा। इसलिए हमने फिर जब जाने लगे तब वो जो कन्या है, वो जो बाला है, वो जोर से आवाज मारती है, भो भो साधो चढ़म तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, हे संत शिरोमणि देवर्षि, एक क्षण रुको, क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि, मेरी भी चिंता दूर करो, दर्शनम तव लोकस्य, अगर आपके दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण ही हो जाता है। इसलिए मम चिंता है, मेरी भी चिंता दूर करो। बहुधा तव वाक्येनो, अनेक प्रकार से मेरे को आवाज दे करके जो है आवाज दी। मैंने खड़ा हुआ, यद भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तव, मैं खड़ा हुआ, मेरे को हाथ जोड़कर बोलती प्रभु यद भाग्यम, जब किसी के भाग्य उदय होते हैं तब भवतो दर्शनम तव, आपके दर्शन तो तब होते हैं। ऐसा लगता है मेरा भाग्य उदय हुआ है। नारद जी बोले, मैं उस कन्या को देखकर प्रश्न किया,
काशित तुम का विमोचन, तुम कौन हो? का पद्मलोचना, ये स्त्रियां कौन है? बद देवी सविस्तारम, ये दोनों जो पड़े ये कौन है? ये स्त्रियां जो बैठी ये कौन है? तुम रो क्यों रही हो? दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अब वो जो है परिचय देती है कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिख्यातो इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमानानो कालयोगेन जर्जरे। प्रभु देवर्षि मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो पड़े हुए हैं चेत अवस्था में, ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। और मेरी अवस्था तो देखो, ये जो स्त्रियां मेरे चारों तरफ बैठी है, गंगाधि सरित श्रेष्ठा, ये सब गंगाधि जो है नदियां है, मत सेवा, मेरी सेवा के लिए है। और तुम्हारा तो नाम सुना, लेकिन पूरे परिचय दो। एक होता परिचय, एक होता पूर्ण परिचय कि भाई आपका नाम तो सुना, लेकिन आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से आए। अब भक्ति महारानी पूरा परिचय बताती है। उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धम करकाटके गते, मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में मेरे कुछ लोगों ने पूछा। और जब मैं गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात पहुंची तब जीर्ण हो गई। और ये मेरे दो जो पुत्र है, ये पाखंड से पीड़ित। मैं भक्ति मेरे को एक रोग लग गए, एक बीमारी लग गई। वो बीमारी क्या है? पाखंड नाम का जो रोग है, वो बीमारी है। पाखंड रोग हर जगह जीवों को लगा हुआ है। तो भक्ति को एक रोग लगा, उस रोग का नाम है पाखंड, पापस्य खंड है ना। भक्ति के नाम पर कुछ भी लोग पाखंड करते, यही तो भक्ति का रोग है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पहले खंड की कथा हम संकीर्तन करते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय।